हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज़ कैफ़े। ये कहानी शुरू होती है एक पोलास्की नाम के एक आदमी की, जो कि मॉस्को का रहने वाला था। उसे फ़ॉरेन में सेल्स की नौकरी मिली थी, इसलिए वो अब मॉस्को को छोड़कर हमेशा के लिए फ़ॉरेन जा रहा था। वो अपने साथ अपना डॉग, जिसे वो एल्मा कहकर बुलाता था, उसे भी लेके जा रहा था। प्लेन में चढ़ने से पहले उसे अपना पासपोर्ट और उसके डॉग एल्मा का हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाने को कहा जाता है, क्योंकि ये उस फ्लाइट का रूल था कि कोई भी जानवर को किसी बाहर देश ले जाने से पहले उसका हेल्थ सर्टिफिकेट चेक कराना ज़रूरी होता है। उसके पास अपने डॉग एल्मा का हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं था। वो फ़्लाइट की होस्टेस को बताता है कि उसके पास इसका सर्टिफिकेट तो नहीं है, पर आज उसे ये फ़्लाइट लेने उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये फ़्लाइट उसने मिस कर दी तो उसकी नौकरी भी चली जाएगी। होस्टेस उसे बताती है कि यहाँ पास में ही एक एनिमल डॉक्टर है, तुम जल्दी से जाकर सर्टिफिकेट बना लो, वो कुछ देर तक फ़्लाइट को डिले करा सकती है। वो भागकर उस डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर एल्मा को चेक करके बताता है कि इस डॉग के कान में इन्फेक्शन है और वो इसका हेल्थ क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। पोलास्की उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की भी बात करता है, पर डॉक्टर उसे गुस्सा होकर वहाँ से भगा देता है। वो भागकर फिर से उस होस्टेस के पास पहुँचता है और उससे रिक्वेस्ट करता है, पर वहाँ उस फ्लाइट कंपनी की मैनेजर आ जाती है और उनसे पूछती है कि फ़्लाइट डिले क्यों हो रही है। वो पोलास्की से कहती है जब तक इस डॉग का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता वो लोग इसे नहीं ले जा सकते, और ऑर्डर देती है जल्दी से प्लेन को टेक ऑफ के लिए। पोलास्की को अब जल्दी से कोई डिसीजन लेना था। उसने भारी मन से अपने डॉग एल्मा को वहीं छोड़ने का डिसीजन लिया और अपनी जेब से एक बॉल निकालकर एल्मा से दूर फेंका। जब एल्मा उस बॉल को लाने के लिए भागा, पोलास्की जल्दी से फ्लाइट में चढ़ गया। एल्मा प्लेन के पीछे अंत तक दौड़ता रहा, पर उसका मालिक उसे छोड़कर अब जा चुका था। एल्मा को पकड़ने के लिए एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसके पीछे जाते हैं, पर एल्मा भागकर एयरपोर्ट के बगल में एक मैकेनिक के घर में छुप जाता है। इस मैकेनिक का नाम जैक था। वो एल्मा के बारे में ऑफिसर्स को नहीं बताता है और उसे बचा लेता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि मॉस्को में लैंड होने वाली होती है। उस प्लेन में मॉस्को का प्रेसिडेंट लीस्को भी मौजूद था, जो अपने साथ फॉरेन डेलीगेट्स को लेके आ रहा था, क्योंकि अगले साल का ओलंपिक मॉस्को में होना था और फॉरेन के डेलीगेट सब चेक करने के लिए आ रहे थे। वो कैप्टन को सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें लैंडिंग के वक्त काफ़ी डर लगता है। एल्मा को दूर से पता चल जाता है कि कोई प्लेन लैंड होने वाली है और वो भागकर रनवे पे आ जाता है। पायलट रनवे पे जब डॉग को देखता है तो प्लेन फिर से ऊपर की ओर उड़ा देता है, जिसकी वजह से टर्बुलेंस होता है और प्रेसिडेंट लीस्को उस फ्लाइट के मैनेजर पे काफ़ी गुस्सा होते हैं और उस डॉग को जल्दी से बाहर निकालने को कहता है। उस प्लेन में पायलट सेल्वा का बेटा भी था, जिसका नाम कोलिया था। कोलिया की माँ की अभी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई थी, इसलिए सेल्वा उसे अपने साथ मॉस्को ले आया था। पर कोलिया उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो वापस अपने घर ही जाना चाहता था। कोलिया प्लेन से नीचे उतर कर देखता है कि वहाँ एक डॉग को उन लोगों ने बस में बंद कर दिया है। वो खिड़की से उस बस में इंटर करता है और बस का गेट खोलकर उस डॉग को भगा देता है। सिक्योरिटी ऑफिसर कोलिया को मारने को बढ़ता है, पर जैक उसे रोक देता है। फिर सेल्वा आकर कोलिया को अपने साथ लेके जाता है। सेल्वा को उस प्लेन की क्रैश लैंडिंग की वजह से उस फ्लाइट की मैनेजर सुरीन उसे डांट रही होती है कि उसने उस डॉग को कुचल क्यों नहीं दिया उस प्लेन से। सेल्वा कहता है ऐसा करने से प्लेन क्रैश हो सकता था। सुरीन देखती है कि सेल्वा थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था। वो उससे प्यार से बात करती है। सेल्वा उसे अपनी बीवी की डेथ के बारे में बताता है। सुरीन उसे कहती है कि नेक्स्ट मंथ उसे उसकी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट उड़ाने को मिलेगी। सेल्वा सुरीन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। एल्मा फिर से जैक के पास ही आ गया था। जैक उसके लिए बैठने की जगह बना देता है। सेल्वा कोलिया को लेकर एक घर में आ जाता है। यहाँ सेल्वा के पुराने तस्वीर और उसका सामान रखा हुआ था। सेल्वा कोलिया को बिस्तर लगाकर सो जाने को कहता है। रात को कोलिया उठता है और चुपके से घर से भाग जाता है। वो भागकर एयरपोर्ट जाता है और घर वापस जाने के लिए टिकट मांगता है, पर टिकट काउंटर के लोग उसे बिना उसके माता पिता के टिकट नहीं दे सकते। कोलिया वहाँ से भागकर एरोप्लेन की लैंडिंग गियर की जगह पे जाकर छिप जाता है, पर वहाँ एल्मा आ जाता है और उसे देखकर भौंकने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और कोलिया को वहाँ से निकलकर भागना पड़ता है। एल्मा भी उसके साथ ही था। सेल्वा अपने बेटे की खोने की कंप्लेंट पुलिस से कर रहा होता है। तभी उसे जैक का कॉल आता है कि कोलिया उसके साथ है। सेल्वा जैक के पास जाता है और कोलिया को अपने साथ चलने को कहता है, पर कोलिया उसके साथ जाने से मना कर देता है। सेल्वा कोलिया को वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसका कुछ घंटे में फ़्लाइट थी। जैक कोलिया को ऑमलेट बनाकर देता है और कहता है कि इस डॉग को भी तुम ही खिलाओ, क्योंकि ये तुम्हारे अलावा और किसी को भी अपने पास आने नहीं देता है।
कोलिया उस डॉग से कहता है कि आज मैं तुम्हारे कारण अपना घर नहीं जा पाया। इस पर जैक कोलिया से कहता है कि क्या तुम सच में लैंडिंग गियर में बैठकर जाने वाले थे? तुम्हें पता है जब प्लेन 10,000 फीट पे होती है तो वहाँ का टेम्परेचर और ऑक्सीजन क्या होती है? इसने तुम्हें मरने से बचाया है आज। वहाँ जैक की बेटी नीना आ जाती है। ये वही होस्टेस थी जिसके सामने पोलास्की ने उस डॉग को वहाँ छोड़ा था। नीना कोलिया को बताती है कि कल इसके मालिक ने यहाँ छोड़ दिया और इसलिए ये रोज़ जब भी कोई प्लेन लैंड करता है तो अपने मालिक को ढूंढने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। कोलिया नीना से उस डॉग का नाम पूछता है। नीना बताती है उसने पोलास्की को इस डॉग को पैल्मा कहते हुए सुना था। कोलिया उस डॉग के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि किसी को मिस कर रहे हो? वो भी अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा है। बहुत बुरा लगता है जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है। कोलिया अब पैल्मा की मदद करना चाहता था। वो उसके मालिक के बारे में जानने के लिए एयरपोर्ट के काउंटर पे जाता है और उससे पूछता है कि पोलास्की नाम के आदमी का उसे एड्रेस चाहिए। वो उसे लेटर लिखना चाहता है ताकि वो आके अपने डॉग को वापस ले जाए। एयरपोर्ट वाले उसे किसी भी पैसेंजर का डिटेल देने से मना कर देते हैं क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ था। एयरपोर्ट पे एक आदमी पैल्मा के मालिक जैसा दिख रहा था तो पैल्मा उसका पीछा करते करते एयरपोर्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ने वाले होते हैं कि कोलिया आकर उसे भगा देता है। वो दोनों किसी तरह एक रूम में छिप जाते हैं जहाँ वो काउंटर वाली लेडी आती है और कोलिया को पोलास्की का एड्रेस देती है और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाने को कहती है। सुरीन सेल्वा को उसके बेटे कोलिया की हरकतों की वजह से उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके उस डॉग को पकड़ो और अपने बेटे को भी डांट लगाओ। इधर कोलिया पोलास्की को एक लेटर लिख रहा होता है। तभी सेल्वा वहाँ आ जाता है और उस डॉग को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करवा देता है। कोलिया काफ़ी रोता है पर सेल्वा उसकी एक भी नहीं सुनता। नीना सेल्वा के पास आती है और उसे वो लेटर दे देती है जो कोलिया ने पोलास्की को लिखी थी। नीना सेल्वा से कहती है कि अगर वो कोलिया होती तो वो कभी भी तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करती। कोलिया सेल्वा से काफ़ी नाराज़ था। अब वो उसके साथ रहना नहीं चाह रहा था। सेल्वा वो लेटर पढ़ता है जो कोलिया ने लिखा था। डियर पोलास्की, मेरा नाम कोलिया है। मेरी उम्र 9 साल है। मैं मॉस्को से लिख रहा हूँ। तुमने पैल्मा को यहाँ छोड़ दिया है। पैल्मा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो एयरपोर्ट नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि अब सिक्योरिटी गार्ड वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो बहुत चालाक और होशियार है। वो हर दिन रनवे पे आके तुम्हारा इंतज़ार करता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने उसे यहाँ क्यों छोड़ दिया। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वो तुम्हारा इंतज़ार करना कभी बंद नहीं करेगा। वो आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहेगा, भले इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि तुम इसके लिए उसका परिवार थे। और ये महसूस करने से बुरा कुछ भी नहीं कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें छोड़ दिया है और भूल गए हैं, मानो तुम थे ही नहीं। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ आकर पैल्मा को वापस लेके जाओ। पैल्मा डॉग शेल्टर से भाग जाता है और बाकी के कुछ डॉग्स को भी वहाँ से छुड़ा देता है। उसे पकड़ने के लिए गार्ड्स उनके पीछे भागते हैं। सेल्वा देखता है कि कोलिया फिर से घर से भाग रहा है। वो उसके पीछे कार से जाता है और उसे कार में बैठने को कहता है। वो उससे कहता है कि वो लोग पैल्मा को वापस लाने जा रहे हैं। डॉग शेल्टर में उन्हें पता चलता है कि पैल्मा वहाँ से भाग चुका है। वो लोग उसे ढूंढने के लिए फिर से एयरपोर्ट पे जाते हैं। वो उसे ढूंढ ही रहे थे कि पैल्मा भागता हुआ उधर से प्लेन के पास आता है और अपने मालिक को ढूंढने लगता है। वो पैल्मा के बारे में न्यूज़पेपर में छपवाने की सोचते हैं जिससे उसका मालिक जल्दी मिल जाए। न्यूज़पेपर में ये स्टोरी छपते ही वायरल हो जाती है। मॉस्को के प्रेसिडेंट लिस्को भी उस डॉग के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं और इंटरव्यू भी देते हैं कि उसका मालिक जहाँ भी हो जल्दी से आके अपने डॉग को वापस ले जाए, क्योंकि रसिया के लोग अपने लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जाते और उन्हें विश्वास है कि वो ज़रूर आएगा और इसे अपने साथ ले जाएगा। पैल्मा अब काफ़ी फेमस हो चुका था। लोग अब उसके साथ फ़ोटो ले रहे थे और उसे एयरपोर्ट की इंक्वायरी ऑफिस में फ़ोन कॉल और लेटर्स की भरमार लग गई थी पैल्मा के बारे में जानने के लिए। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। पैल्मा डेली उसे एयरपोर्ट पे इंतज़ार करता था पर उसका मालिक अभी तक नहीं आया। पैल्मा अब खाना भी नहीं खा रहा था। वहाँ उसे एयरपोर्ट के साइड में एक लोहे का फेंस बनाया जाता है पैल्मा के लिए, जहाँ से उसे एयरपोर्ट आराम से दिख सके। पर पैल्मा अब बीमार लगने लगा था। डॉक्टर उसे आकर चेक करता है और कहता है कि इसका हार्ट बहुत स्लो चल रहा है। ये बहुत ही वफादार डॉग है। ये अपने मालिक की याद में अपना लाइफ खो देगा। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कोलिया पैल्मा को देखने आता है। पैल्मा वहीं बारिश में बाहर बैठा भीग रहा था, मानो उसने अब सारी उम्मीद छोड़ दी हो और अपने मरने का इंतज़ार कर रहा हो। कोलिया उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है पर पैल्मा नहीं उठता है। कोलिया वहीं बैठकर रोने लगता है
और कहता है कि तुम्हें तुम्हारे मालिक ने छोड़ दिया, पर मेरी माँ तो मर गई, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी लेट जाऊँ, मर जाऊँ तुम्हारी तरह? सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तुम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ पैल्मा। और वही पैल्मा के साथ लेटे लेटे सो जाता है। जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो पैल्मा उसे चाट रहा था। वो उठकर पैल्मा के साथ खेलने लगता है और उसे अपने घर लेके आ जाता है। घर पे सेल्वा को किसी का फ़ोन आता है। पैल्मा का मालिक पोलास्की उसे लेने के लिए वो वापस आ रहा था। वो कोलिया और पैल्मा को लेकर एयरपोर्ट पे पहुंचता है। कोलिया पैल्मा को जाने नहीं देना चाह रहा था, पर सेल्वा उसे समझाता है कि उसकी भलाई इसी में है कि वो अपने मालिक के साथ रहे, जिसका पैल्मा इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था। वहाँ सब मीडिया वाले लोग आए हुए थे इस इवेंट को कवर करने के लिए, और प्रेसिडेंट लिस्को भी वहाँ मौजूद थे। कुछ देर बाद प्लेन का दरवाज़ा खुलता है और उससे पोलास्की बाहर आता है। पहले तो पैल्मा उसके पास नहीं जा रहा था, फिर पोलास्की के बार बार बुलाने से वो उसके पास जाता है और उसे चाटने लगता है। कोलिया दुखी मन से उसे उसके हवाले कर देता है। सेल्वा पोलास्की से एक बार बात करता है कि उसने इस डॉग को यहाँ क्यों छोड़ा और इतने दिनों तक वो वापस क्यों नहीं आया इसे लेने। पोलास्की बताता है कि उसकी सेल्स की जॉब लग गई है पराग में। वो अब भी इस डॉग को लेके नहीं जाना चाह रहा है, पर प्रेसिडेंट लिस्को ने उसे ऐसा करने को कहा है, नहीं तो वो उसे नौकरी से निकलवा देगा। पोलास्की डॉग को लेकर वापस प्लेन में जाने लगता है, पर पैल्मा जाने को तैयार नहीं था। वो अपनी रस्सी छुड़ाकर कोलिया की तरफ भागता है, लेकिन वो सिक्योरिटी वाला उसे पकड़ लेता है। कोलिया भी उसे नहीं जाने देना चाह रहा था, पर सब उसे पकड़ के रखे थे। सेल्वा ये सब देख रहा था। पैल्मा को ज़बरदस्ती प्लेन में डाल दिया जाता है। सेल्वा प्लेन उड़ाने से मना कर देता है। वहाँ की मैनेजर उससे कहती है कि तुम्हारी नौकरी और लाइसेंस दोनों ही तुमसे छीन सकती है, पर सेल्वा कहता है ये सब गलत हो रहा है और वो प्लेन किसी भी हाल में नहीं उड़ाएगा, चाहे उसके साथ जो भी हो। वहाँ की होस्टेस को भी ये सब गलत लग रहा था। वो पोलास्की को जाके कहती है कि तुम्हारे पास इस डॉग की हेल्थ सर्टिफिकेट है? अगर नहीं है तो तुम इसे यहाँ प्लेन में नहीं ले जा सकते। पोलास्की भी पैल्मा को देखकर समझ रहा था कि ये उसके साथ खुश नहीं रहेगा, और वो उसका पट्टा खोल देता है। पैल्मा भागता हुआ कोलिया के पास आ जाता है और ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।